अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं शुभंगी मुश्ताक। आज हमारा क्लास फर्स्ट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला। इस चीज़ पे आपको थोड़ा फोकस करना है, थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ये बेसिक पे जो चीज़ आदमी को ठीक हो जाती है वो ऊपर जाके और बेहतर हो जाती है। तो आप अपनी इंग्लिश बुक निकालें तो इंग्लिश बुक में जो आपका पेज नंबर 1 है वहाँ पे आपको इंग्लिश के लेटर्स लिखे गए हैं। तो उस इंग्लिश के जो लेटर्स हैं वो 2 तरह के लिखे गए। हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक जो लेटर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं और दूसरा जो दूसरे लेटर होते हैं इनको क्या कहते हैं। इसको अच्छी तरह हम समझने की कोशिश करेंगे और साथ साथ हम इनको पढ़ने की भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी इंग्लिश में जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। ये आज हमारा टॉपिक है और हम इसी टॉपिक पे आज थोड़ा सा इलॉबरेट करेंगे इसको, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक पॉइंट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब दूसरी जिस तरह कोई भी लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज के अंदर हर एक लैंग्वेज के अपने अपने अल्फ़ाबेट होता है। कोई अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं, अल्फ़ाबेट होता है या जिन्हें हम फिर आगे जाके लेटर्स कहते हैं। तो आज जो हमारी फर्स्ट प्राइमरी की है, क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है बच्चों। तो टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज अल्फ़ाबेट। सबसे पहले हम समझने की ये कोशिश करेंगे कि हम अल्फ़ाबेट किसको कहते हैं। तो अल्फ़ाबेट के लिए मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है। मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी जो डेफिनेशन है आप इस पर याद करने की कोशिश तो करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हम अल्फ़ाबेट किसको कहते हैं। देयर इज़ ए ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 26 लेटर्स होते हैं। ठीक, जो 26 लेटर्स होते हैं, दिस ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स, जो ये 26 लेटर्स का ग्रुप होता है, इज कॉल्ड एज अल्फ़ाबेट। इस पूरे ग्रुप को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। बात समझ में आई? यानी ये 26 जो लेटर्स होते हैं, ये 26 लेटर्स जो होते हैं या साइंस जो होते हैं, इस पूरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। वो हमें एक बात ज़हन नशीन हो गई, हम समझ गए कि अल्फ़ाबेट 26 लेटर्स को कहते हैं। ये पॉइंट हम समझ गए, तो ये हमें याद रखना है। अब बढ़ते हम अपने अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट जो यहाँ पे लिखा है, पॉइंट नंबर 2, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स। हमें 2 टाइप ऑफ लेटर्स होते हैं, 2 केसेस ऑफ लेटर होते हैं, या टाइप्स भी हम कह सकते हैं, यानी 2 तरह के लेटर होते हैं हमारे पास। नंबर 1 है कैपिटल लेटर्स। क्या होते हैं? कैपिटल लेटर्स। और नंबर 2 है स्मॉल लेटर्स, यानी 2 तरह के होते हैं। जैसे आपकी इंग्लिश में भी वो फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, जो मैंने आपको वहाँ क्लास में भी समझाया है, और यहाँ हम दोबारा उसको समझ रहे हैं कि हमारे पास 2 तरह के लेटर होते हैं। एक को हम कहते हैं कैपिटल लेटर्स और दूसरे को कहते हैं हम स्मॉल लेटर्स। शाबाश, गुड। मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तरह वीडियो पे कंसंट्रेट कर रहे हैं और व्हाइट बोर्ड पे भी देखेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, यानी ये आपको याद रखने हैं। कैपिटल लेटर्स होते हैं हमारे पास, और दूसरे जो होते हैं उन्हें कहते हैं हम स्मॉल लेटर्स। ठीक, तो इनको हम पढ़ेंगे। अब अगले बढ़ के देखते हैं कि कैपिटल लेटर क्या होते, कौन कौन से लेटर्स होते हैं जिनको हम कैपिटल लेटर कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं कैपिटल लेटर्स का दूसरा एक और नाम भी है, ज़्यादातर कंप्यूटर लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है, उसको हम कहते हैं अपर केस भी। क्या कहते हैं? अपर केस, UPPER, अपर केस। आपको ये चीज़ सिर्फ बार बार सुननी है और आफ्टर सम टाइम, थोड़ी ही मुद्दत के बाद, यू विल लर्न दीज थिंग्स एंड, और ये आप चीज़ें आपको मेमोराइज भी हो जाएंगी। बट शर्त इतनी है कि आपने क्या करना है, आपने बार बार वीडियो को देखना है। तो जो ये 26 लेटर्स हैं, इसमें भी 26 होते हैं, ये भी 26 होते हैं, लेकिन इनको अपर केस इसलिए कहते हैं कि ये
इस पैटर्न पे लिखे जाते हैं। तो इसे हम जानते हैं पढ़ना भी। ये है A B C D E F G H I। कॉमनली हम इसको H पढ़ते हैं, H नहीं है, इट्स H। I J K L M N O P Q, क्यों नहीं है, Q R S T U V W, यानी याद इस तरह रखना है कि ये लेटर बना है W, दो U मिल के बने हैं, यानी इधर से लाया इधर, तो ये बन गया हमारा, इसको कहते हैं W, क्योंकि ये चीज़ें फिर हमारे आगे जब हम वर्ड्स को पढ़ेंगे तो वर्ड्स में जाके हमारी प्रोनाउंसिएशन पर इनका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हमने W पढ़ा है, तो तब हम जाके आगे कोई वर्ड जो W से आएगा उसकी हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे। और इट्स X, ये है Y एंड Z या Z। तो इसलिए इस तरह हमने देखे कि कैपिटल लेटर्स को इस तरह से लिखा जाता है। अगर हमारे पास 4 लाइन बुक नोटबुक होती है तो ये सारे जो लेटर हैं, अगर हम 4 लाइन नोटबुक में इस तरह की लाइनें दी हुई होती हैं, अगर हमें A लिखना हो तो हम A को इन 3 लाइनों में लिखते हैं, B को भी इन 3 लाइनों में लिखते हैं, C को भी इन 3 लाइनों में लिखते हैं। तो जो ये कैपिटल लेटर्स होते हैं तो 4 लाइन नोटबुक में ऊपरी 3 लाइन्स के अंदर पे लिखे जाते हैं। तो इनका जो एंड पॉइंट है वो इस मिडल लाइन से इस टॉप लाइन को टच करता, जिस तरह आपने A में देखा, B और C में देखा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे किसमें, स्मॉल लेटर्स में, या इनका दूसरा नाम है लोअर केस। क्या होता है, इनको कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, दीज आर कॉल्ड एज लोअर केस। तो लोअर केस, और इसमें जो इनकी प्रोनाउंसिएशन है, जो साउंड्स हैं वो साउंड्स आर सेम, लेकिन आगे जाके हम इनको फिर अच्छी तरह समझेंगे कि वाई देयर इज नीड ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स, दोनों की क्यों जरूरत होती। जो बुक्स होती हैं वो मैक्सिमम किस में लिखी जाती हैं, दे आर रिटन इन द लोअर केस और स्मॉल लेटर्स में लिखी जाती हैं। तो स्मॉल लेटर्स जो हमारे होते हैं स्मॉल लेटर्स, या इनका दूसरा नाम है लोअर केस, A B C, यानी A B C, D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R S S T T U U V W W X X Y Y एंड Z। तो ये साउंड के हिसाब से बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन जब हम इनको राइट करते हैं, व्हेन वी हैव टू राइट देम, तो इनकी कॉलीग्राफी जो है दैट्स अ डिफरेंट। यानी यहाँ पे A इसको इस तरह लिखा जाता है, B को इस तरह लिखा जाता है, C को जब स्मॉल लेटर्स में C बिल्कुल थोड़ा सा छोटा लिखा जाता है, D की थोड़ी सी जो शक्ल है वो चेंज हो जाती है, E की चेंज, F की, G की, H की, I J के तकरीबन एक जैसे होते हैं, L M N O P Q R S बिल्कुल सेम होते हैं, T में ऊपर टॉप पे लाइन होती है तो यहाँ पे मिडल में लाइन डाल दी जाती है, U तकरीबन यहाँ पे U में इस तरह का वो थोड़ी सी लाइन नहीं बनाई जाती है, यहाँ पे बनाई जाती है V W X Y एंड Z, इनमें तकरीबन कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह जो हमने आज अब अगर हम देखेंगे कि अगर हमने ये 4 लाइन नोटबुक पे लिखने होंगे तो हम कैसे लिखेंगे। तो अगर हमें स्मॉल लेटर्स को 4 लाइन बुक में नोटबुक में लिखना होगा तो A को हम बीच की 2 लाइनों के अंदर लिखते हैं और B को इस तरह लिखते, C को इस तरह, D को इस तरह, और E हमारा जो है वो पहले C फिर इस तरह E। तो ये इनकी राइटिंग है, राइटिंग में भी ये डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह आज का जो हमारा टॉपिक था वो था लेटर्स पे, किस पे था, अल्फ़ाबेट था, हमारा टॉपिक था अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट हमने समझा कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, कि अल्फ़ाबेट 26 लेटर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट। और इस ग्रुप के अंदर 2 तरह के लेटर होते हैं, एक को हम अपर केस कहते हैं या कैपिटल लेटर्स कहते हैं, और दूसरे को हम स्मॉल लेटर्स कहते हैं। तो रिटन में ये थोड़े चेंजेस होती हैं,
अपर केस और लोअर केस में। लेकिन जो इनकी साउंड्स होती हैं, एक्चुअली दीज आर साइन्स एंड दे प्रोड्यूस सर्टन साउंड्स, जिनकी मदद से हम और वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको बार बार देखेंगे और बहुत बार देखने के बाद आपको ये चीज़ बिल्कुल ज़हन-नशीन हो जाएगी एंड इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर एंड इट विल करेक्ट योर प्रोनाउंसिएशन। थैंक यू फॉर watching the video.